एक बार की बात है, आर्यन नाम का एक 10 साल का छोटा लड़का था जो हर साल क्रिसमस पर रात को सोते समय सांता क्लॉज से एक अनोखा उपहार पाता था। उसे हमेशा यह जानने की इच्छा होती थी कि यह उपहार आते कहां से हैं और सांता क्लॉज असली में दिखते कैसे हैं। आर्यन के मन में यह बात इतनी गहरी बैठ गई कि इस साल उसने फैसला किया कि वह सांता क्लॉज को अपनी आँखों से देखेगा। क्रिसमस की रात आर्यन ने एक योजना बनाई। जब सब लोग सो रहे थे, आर्यन अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर जागता रहा, आंखें बंद करने का नाटक करता, लेकिन अंदर से पूरी तरह सतर्क। उसे बस सांता के आने का इंतजार था। और फिर रात के बीच आर्यन ने धीरे से कुछ आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली, तो उसने देखा कि सांता क्लॉज वास्तव में उसके कमरे में आ चुके हैं। सांता क्लॉज अपने लाल और सफेद परिधान में लंबी सफेद दाढ़ी के साथ एक बड़े से थैला लेकर आए थे। आर्यन चुपचाप अपने बिस्तर में पड़ा देखता रहा। सांता क्लॉज ने आर्यन के लिए एक सुंदर उपहार रख दिया और धीरे से निकल गए। लेकिन सांता क्लॉज अपना बड़ा खिलौनों का बैग आर्यन के कमरे में भूल गए। आर्यन ने सोचा कि यह तो एक मौका है जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जब सांता वापस बैग लेने आए, आर्यन ने तुरंत एक अनोखी सोच ली। उसने चुपचाप अपने आप को उस बड़े बैग के अंदर छुपा लिया। सांता को बिल्कुल पता नहीं चला और वे अपना बैग उठाकर फिर से अपने मिशन पर निकल पड़े, बच्चों को उपहार देने के लिए। सांता क्लॉज अपने सब उपहार बांटकर अपने घर लौट गए, जो आसमान के ऊपर एक सुंदर जगह पर था, सांता लैंड। सांता को यह बिल्कुल नहीं पता था कि आर्यन अभी भी उनके बैग में था। जैसे ही सांता अपने घर पहुंचकर सो गए, आर्यन धीरे से बैग से बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, वह हैरान रह गया। सांता लैंड एक सपनों की दुनिया थी। हर जगह खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे और खुशियों का माहौल था। आर्यन अपने सपनों की दुनिया में था। हर बच्चा यह सपना देखता होगा, लेकिन आर्यन ने असल में इस दुनिया को देख लिया था। लेकिन आर्यन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक अचानक से बड़ा सा राक्षस सांता लैंड पर हमला करने आ गया। वह राक्षस खिलौने चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस आर्यन को देख चुका था। राक्षस ने आर्यन को पकड़ लिया और खिलौनों के साथ अपनी गुफा में ले गया। सांता क्लॉज ने जैसे ही आर्यन की चीख सुनी, वह तुरंत जाग गए। सांता ने देखा कि वह राक्षस आर्यन और सारे खिलौने ले गया था। सांता बिना समय गवाए राक्षस का पीछा करने लगे। सांता क्लॉज ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके राक्षस की गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। सांता क्लॉज और राक्षस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। सांता क्लॉज ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से राक्षस को हरा दिया और आर्यन को बचा लिया। आर्यन का दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। सांता ने आर्यन को कंधे पर बिठाकर उसे घर लौटाया और उससे कहा, तुम बहुत बहादुर हो, आर्यन। लेकिन अगले साल से तुम्हें सिर्फ सपने में ही सांता लैंड देखना होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जी लिया था। उस रात के बाद आर्यन को यह समझ आ गया कि सांता का उपहार सिर्फ एक खिलौना नहीं होता, बल्कि प्यार, विश्वास और उनके दिए हुए सपने होते हैं। आर्यन वापस अपने बिस्तर पर गया और उसने आंखों में एक नई चमक और दिल में नई उम्मीद के साथ नींद ले ली। समाप्त।